हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASP.NET के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या हम डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन बदल सकते हैं MVC में, या फिर क्या है MVC में डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे और हम साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि क्या हम ASP.NET वाला जो वेब पेज है जिसका एक्सटेंशन है .axpx, क्या वो हम यूज कर सकते हैं MVC में। तो उन सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन इन MVC एप्लीकेशन। तो आप कह सकते हो कि MVC एप्लीकेशन में जो डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन होता है वो होता है ASPX इंजन। ठीक है, तो ये आपका होता है डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन। सो इफ अ व्यू पेज इज एग्जिस्टिंग with both .axpx as well as .cs HTML extension, so the first जो प्रेफरेंस है या प्रियोरिटी है गोज टू .axpx पेज। ठीक है, तो जो आपके ASP.NET में वेब पेज होते थे तो वो अगर आप MVC में यूज करोगे तो उसकी प्रियोरिटी पहले होगी एग्जीक्यूशन की। ठीक है, तो इस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने व्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम दो व्यू ऐड करने वाले हैं अपने होम फोल्डर के अंदर। सॉरी, यहाँ पे जो व्यू होगा एक का नाम होगा .axpx और दूसरे का नाम होगा, मतलब एक का नाम क्या होगा, अबाउट पेज का नाम अबाउट एक्सटेंशन .axpx, और जो दूसरा होगा उसका भी नाम अबाउट पर उसका एक्सटेंशन CS HTML। तो ये दो पेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज जान लो, MVC 5 में क्या था कि आपका जो वेब फॉर्म का सपोर्ट था वो नहीं था, वो रिमूव हो चुका था। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इनडायरेक्टली यानी कि एक्सप्लिसिटली हम ऐड करेंगे ASP.NET वेब पेज अपने प्रोजेक्ट में, और फिर उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करके हम उसको क्या बनाएंगे, व्यू पेज बनाएंगे। सो नाउ आपको क्या करना है, पहले आपको होम फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जो कि व्यू फोल्डर के अंदर है, फिर उसको सेलेक्ट पे चलेंगे, यहाँ पे न्यू आइटम में आएंगे और फिर यहाँ पर वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम क्या देंगे, about.axpx। ठीक है, ये उसका नाम हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड पे क्लिक करके हम उसको ऐड कर लेंगे। तो सिंपल सा तरीका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये होम पे आना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड पे चलेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक वेब फॉर्म चाहिए। तो सिंपल हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेब फॉर्म लेंगे। अब ये जो वेब फॉर्म होगा इसका जो एक्सटेंशन होगा क्या लिखेंगे, अबाउट, और हम इसको करेंगे ऐड। तो सिंपली हमारा ये ASPX पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब जब ये ऐड हो गया तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि ओके गो टू, जस्ट मिनट, तो आपने ये ऐड कर लिया। ठीक है, नाउ गो टू about.axpx.cs फाइल एंड राइट क्लिक ऑन द about.axpx एंड सेलेक्ट ऑप्शन व्यू कोड। ठीक है, यहाँ पे कोड दिख जाएगा, तो आपको पता है आपको कैसे कोड देखना है। एंड हियर वी नोटिस वी फाइंड अ क्लास about inheriting from the system.web.ui, change it at system.web.mbc। तो सिंपल यहाँ पे इनका कहने का क्या मतलब है कि जब आप इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आके व्यू कोड पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आने के बाद system.web.ui जो पेज है इसको क्या करोगे, system.web. इसको हम क्या लिखेंगे, MVC ओके डॉट व्यू पेज। ओके, आपको ये मॉडिफाई करना है। ओके, सेक्शन। तो हियर हम क्या करेंगे ना, उसका पेज का डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पेज के डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये HTML का कोड है। तो वापस आप इस पेज पे आ जाओ और ये मैंने इसका डिज़ाइन यहाँ पे कर दिया। अगला स्टेप क्या रहा है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड अनदर व्यू इन होम फोल्डर के अंदर। अब इसका नाम क्या होगा, अबाउट। ओके, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, CS HTML एंड राइट द सेम कोड एज एबव। अब डिज़ाइन का भी सेम कोड होगा। तो अभी क्या करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे और होम के अंदर हम ऐड करने वाले हैं एक व्यू। इस व्यू का नाम होगा, क्या नाम होगा, अबाउट, और हम इसको करेंगे ऐड। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे, ये भाई ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, HTML का कोड तो सेम होगा। देखो HTML का कोड बिल्कुल सेम होगा, ये कॉपी कर लो और सेम कोड आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। ठीक है, ये कोड पेस्ट कर दिया। अब इस पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अबाउट पेज यूजिंग रेजर सिंटेक्स। ये वाली लाइन हमें चेंज करनी है अपने इस पेज के अंदर। यहाँ पे देखो अभी क्या था, ये था जब ASPX का बनाया था उसके लिए था ये। अब अभी हमने रेजर का बना लिया है तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग रेजर कंट्रोल। ठीक है, अब देखो ये आ गया, इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, गो टू होम कंट्रोलर क्लास। अब यहाँ पर एक एक्शन मेथड आपको ऐड करना है। तो सिंपली आपका, क्योंकि आपके कंट्रोलर और जो व्यू है दोनों के नाम में मॉडिफिकेशन तो है नहीं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आपको व्यू वाला ये मेथड यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया व्यू अबाउट, और ये रिटर्न कर देगा अबाउट का व्यू। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब हमें लॉन्च करना है इंडेक्स व्यू को। क्लिक करो अबाउट पेज हाइपर लिंक पे और देखो क्या वो लॉन्च हो रहा है या नहीं। अब इसमें कौन सा लॉन्च हो रहा है वो भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो सिंपली भाई इंडेक्स पेज किधर है, इंडेक्स, ये रहा अपना इंडेक्स। इसको सेव कर लो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने जिसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अब ये आ चुका। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होके आएगा, क्योंकि हमने दो बना रखे हैं व्यू।
अबाउट अस पे क्लिक किया, जैसे अबाउट अस पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कौन सा पेज रन हो रहा है। ये रन हो रहा है जिसका एक्सटेंशन .axpx है, वो वाला पेज यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंजन क्या होता है, .axpx वाले जितने भी पेज होते हैं, तो हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंजन क्या है, .axpx इंजन जो है वो डिफ़ॉल्ट इंजन है। तो इसी वजह से जो .axpx वाले पेज होंगे वो पहले, उनकी प्रायोरिटी पहले होगी कि आप उनको पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपको इस टास्क को करना है। ओके, तो जब मैंने इसको लॉन्च किया तो आप यहाँ पे देखो क्या नाउ, जब मैंने इसको लॉन्च किया तो हमारा जो axpx पेज है ना वो पहले आया। तो बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इट विल सर्च फॉर .axpx पेज, तो उसने सर्च किया और उसको वो पेज मिल गया। अब जब वो मिल गया, सो वेयर एज इफ वी वांट टू रन about.cshtml पेज ना, तो टू लॉन्च वी नीड टू पास द एड्रेस ऑफ पेज about.cshtml फाइल एज अ पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी जो ये एक्शन मेथड बना रखा है, इस एक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करना है कि आपका ये जो वेयर इज एक्शन मेथड, आप आ जाओ होम कंट्रोलर पे आ जाओ, इसकी जगह पे ना, इसकी जगह पे आप वो पर्टिकुलर पेज का नाम दे दो। अगर आपको ये CSHTML वाला रन करना है तो आप इसका नाम दे दो। अब इससे क्या होगा कि जब आप रन करोगे तो आपको यही वाला पेज क्लिक करने पे शो होगा, क्योंकि हमने तो URL में वो पर्टिकुलर पेज का नाम दे दिया है, पाथ दे दिया, पूरा का पूरा पाथ। देखो अब जैसे हम यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस बार हमारा जो रेजर वाला जो पेज है ना, CSHTML, वो वाला पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो वाला पेज रन हो रहा है। वो रन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर उसका जो पाथ है वो यहाँ पर पैरामीटर में पास कर रखा है कि कौन सा व्यू होगा, कौन सा कंट्रोलर होगा और उस पेज का नाम क्या होगा। उसके बाद एक छोटा सा नोट्स है कि विदाउट पासिंग द एड्रेस ऑफ पेज टू हेल्पर मेथड वी कैन लॉन्च द CSHTML फाइल, एंड ये ऐसा करने के लिए वी नीड टू क्लियर ऑल द व्यू इंजन दैट आर लोडेड एंड देन फ्रेशली ऐड रेजर व्यू इंजन एज अ डिफॉल्ट इंजन। तो हम क्या करेंगे, हम सेटिंग को ही चेंज कर देंगे। हम करेंगे कि भाई हमारा जो रेजर व्यू होगा ना, रेजर व्यू इंजन, वही हमारा डिफॉल्ट व्यू इंजन होगा, हम उसी को बनाएंगे। तो ये आप कैसे करोगे, इसको करने के लिए आपको ग्लोबल जो फाइल है ना, आपका global.ax ये वाली जो फाइल है, इसमें जाना पड़ेगा, इसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड राइट करना पड़ेगा बिलो स्टेटमेंट इन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट, जो सेक्शन मेथड है इसके अंदर आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। तो हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले पहली लाइन लिखेंगे ताकि हम अपना जो व्यू इंजन है उसे क्लियर कर पाए, और उसके बाद हम ये दूसरी लाइन लिखेंगे ताकि हम अपना डिफ़ॉल्ट इंजन डिसाइड कर पाए। तो ये आपको कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, मैंने बताया कि ग्लोबल में चले जाना है, ग्लोबल वाली फाइल में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट में आ जाओ और इसके अंदर आने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, व्यू इंजन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। मैंने कहा भाई जो हमारा व्यू इंजन होगा उसको क्लियर करो और हमारे रेजर व्यू इंजन को एज अ डिफ़ॉल्ट इंजन आप बनाओ। तो इस केस में क्या होगा, जब भी आप रन करोगे, तो अगर मैं होम कंट्रोलर में आ जाऊँ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिखें रिटर्न। ये देखो, अगर हम लिखते हैं रिटर्न व्यू, यही था ना रिटर्न व्यू, ये रिटर्न व्यू, तो अगर हमने ये कर दिया है, बट जबकि हमने अपने डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन को ही चेंज कर दिया, रेजर व्यू को हमने अपना डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन बना लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप URL पास करो ना करो, वो क्या करेगा, CSHTML वाले पेज को ही आपको डिस्प्ले करेगा उस पर्टिकुलर। यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये जो आपका CSHTML जो पेज है वो आपको दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन है वो रेजर व्यू इंजन है। तो अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास रन कर रहा है। So now even if the statement under about section so now even if the statement under about action method is return view, also it will launch CSHTML। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इस चीज़ को और मॉडिफाई कर देते हैं। देखो यार, अब एक और काम करते हैं यहाँ पे, अभी तो ये आ रहा है आपको, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं फिर से मॉडिफाई कर दूंगा।
मैं चाहता हूँ भैया यहाँ पे जो हम रिटर्न करेंगे ना वो कौन सा वाला पेज होगा, ASPX वाला पेज। क्या इस केस में भी वो हमें डिफ़ॉल्ट जो हमारा CSHTML वाला फाइल है वो रिटर्न करेगा या फिर वो .axps वाला फाइल रिटर्न करेगा? तो देखते हैं वो। तो बिकॉज अगर वो सारा चीज़ डिपेंड कर रहा है आपके व्यू इंजन पे, तब तो CSHTML वाला पेज ही आएगा। चाहे आप URL में उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ दो ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट वेटिंग फॉर आउटपुट। ओके, एंड नाउ अगेन हियर आई एम क्लिकिंग ऑन अबाउट लिंक। अब आप देख पा रहे हो भाई यहाँ पर क्या हो गया, द व्यू होम XPX इज अ मास्टर वॉज नॉट फाउंड। अच्छा, देखो हुआ क्या ना कि हमने AXPX वाला इंजन ही बंद कर रखा है। तो जब AXPX वाला इंजन ही बंद कर रखा है वो हमने उसको डिलीट कर दिया। हमने कहा वो हमारा इंजन है ही नहीं, हमारा जो व्यू इंजन है वो कौन सा है, वो है रेजर इंजन, हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन है। तो अगर ऐसे में हम .axpx वाले पेज की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको कैंसिल कर दो। अब वो क्या करेगा, वो फिर से आपको जो डिफ़ॉल्ट इंजन होगा उससे रिलेटेड जो फाइल होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हम आपको फिर से बता दें कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन इन MVC एप्लीकेशन। और आपको पता ही है डिफ़ॉल्ट इंजन क्या है, AXPX वाला इंजन डिफ़ॉल्ट इंजन है, बट हम इस डिफ़ॉल्ट इंजन को भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। ओके, तो दोनों तरीके के वेब पेज हम यूज कर सकते हैं अपने ASP.NET वेब एप्लीकेशंस में। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।